इंग्लैंड से बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसा कानून इंग्लैंड की संसद में ला जा रहा है जिसने वहां रहने वाले जो इमिग्रेंट हैं खलबली मची उनके अंदर। ब्रिटेन की जो लेबर सरकार है संसद में ये नया बिल पेश किया उसने, इमिग्रेशन एंड असाइलम। ये जो बिल पेश किया है, जो इंग्लैंड में ये जो बच्चे पढ़ते हैं दुनिया भर के, उन बच्चों पर, उन स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा। और जो ब्रिटेन में असाइलम लेने वाले जो लोग हैं उनको ना मुफ्त में रहना ना मुफ्त में खाना मिलेगा। सरकार उनको जो मदद देगी ना उसके बदले करीब 10,000 पाउंड, यानी इंडियन रुपीज की बात करें 10 से 12 लाख रुपए उनको असाइलम मिलते ही सरकार को वापस देने पड़ेंगे। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है। ये रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, उन पर एक तरह का कर्ज लगा लो या टैक्स लगा लो, वो उन पर लगाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस खबर का जो हमारे इंडियन हैं और ब्रिटिश भारतीय हैं उनसे क्या लेना देना। क्यों ये कानून उन हजारों इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा अहम है जो हर साल पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए लीगल रूट से यूके जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। तो आज इस पूरे संकट को हम डिकोड करेंगे और इसका इंडियन एंगल भी बताएंगे। आप वीडियो को पूरा सुनकर ये कमेंट्स करना कि इंग्लैंड सरकार के इस नए बिल पर क्या हमारे इंडियंस पर असर पड़ेगा, ये सही या गलत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दरअसल क्या है, ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद। उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए बिल्कुल साफ कह दिया कि शरण पाना एक अधिकार है लेकिन एक जिम्मेदारी भी है। अब तक ये नियम था कि जब भी कोई व्यक्ति अवैध तरीके से या किसी भी तरह यूके आकर शरण मांगता था, तो जब तक उसका केस का फैसला नहीं होता था ना, तो ब्रिटिश सरकार उसके रहने का, यानी होटल में रोके या कैंप में रोके, और खाने पीने का पूरा खर्चा सरकार उठाती थी। लेकिन पिछले साल 2025 में ब्रिटिश टैक्स पेयर का पता कितना पैसा, 4 बिलियन पाउंड, यानी 42,000 करोड़ ये जो शरणार्थी हैं इनके रख रखाव पर खर्च होया। एक शरणार्थी को होटल में रखने का खर्च लगभग पड़ गया 140 पाउंड, यानी 15,000 रुपये एक रात का। और इसीलिए इस नए कानून के तहत ये जो शरणार्थी का दर्जा है, ये मिलने के बाद जैसे व्यक्ति कमाने लगेगा उसे लगभग 10,000 पाउंड यानी 10 लाख रुपए सरकार को वापस देने पड़ेंगे। जब तक ये 10 लाख रुपए का कर्ज पूरा नहीं चुका जाता उसे ब्रिटेन की स्थायी नागरिकता नहीं मिलेगी, ना उसका सेटल स्टेटस वो होगा, सेटल स्टेटस नहीं मिलेगा उसको। अगर कोई रिफ्यूजी देश छोड़कर चला जाए और कर्ज उसका बकाया है तो दोबारा यूके में कदम नहीं रख पाएगा, एंट्री नहीं होगी उसकी। हालांकि जो लोग 18 साल से कम है ना, जो माइनर हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्हें मतलब ये जो टैक्स चुकाने वाला मामला है इस नियम से उनको बाहर रखा है। दरअसल क्या है, हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल हैं उन पर इस मुद्दे पर बहुत गंभीर बहस छिड़ी हुई है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ब्रिटेन इसमें एक अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। पिछले 20 सालों में ब्रिटेन में इतनी बड़ी संख्या में मास इमिग्रेशन हुआ, इतने लोग वहां घुस गए जितने पिछले 2000 साल में नहीं घुसे होंगे। मतलब 2000 साल में इतने नहीं घुसे जितने पिछले 20 साल में घुस गए। और रिपोर्ट तो ये कहती हैं इस बदलाव के कारण ब्रिटेन के जो कई शहर हैं और जो कम्युनिटीज है वो उनका हुलिया बदल गया पूरी तरीके से। हालत ये है कि 20 साल पहले जहाँ 81% ब्रिटिश युवा अपने देश और अपने कल्चर और गर्व करते थे, आज वो आंकड़ा गिर कर 40% रह गया। वहां के मूल निवासी अपने देश में अपने कल्चर को खोता देख रहे हैं, उनकी कल्चर गायब हो रही है और इसे सुपर डाइवर्सिटी का दुष्परिणाम मान रहे हैं जो देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं। ये जो असंतोष लोगों के बीच में है इसको दबाने के लिए और जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उसको बचाने के लिए अब ये सरकार ये कड़ा कदम उठा रही है। इसलिए सरकार ये जो असाइलम इमिग्रेशन ये बिल लेके आई है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। यूके में रहने वाले जो लीगल इंडियन हैं, जो लीगल इंडियन इमिग्रेंट हैं और भारत से जो ये चाहते हैं कि हम इंग्लैंड में जाएं, वहां जाकर हम पढ़ाई करें, नौकरी करें, तो उन युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। 3 बड़े पॉइंट के जरिए हमें ये समझाना पड़ेगा। एक तो लीगल जो माइग्रेंट है ना, जो सही तरीके से, उनमें खुशी है ये नए बिल से, क्योंकि भारतीय जो इंडिया लोग हैं, इंडिया के लोग इंग्लैंड में बहुत मतलब सक्सेसफुल लोग हैं। चाहे हमारे स्टूडेंट हों, चाहे डॉक्टर हों, आईटी प्रोफेशनल हो, लाखों रुपए की वीज़ा की फीस देते हैं, कानूनी तरीके से स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, वर्क वीज़ा पर यूके जाते हैं, वो जाकर बहुत भारी टैक्स चुकाते हैं। और ऐसे में जो टैक्स का पैसा है ना वो फिर इन इलीगल लोगों पर खर्च होता था। इससे जो इंडिया के लोग थे इनको नाराजगी थी।
तो एक तो पॉइंट ये है कि क्योंकि अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग हैं, उनको होटलों में उनके भत्तों पर खर्च हो रहा था पैसा, तो नए कानून से वैध तरीके से जो भारतीय जाएंगे उनको ये राहत मिलेगी कि टैक्स के पैसे का दुरुपयोग रुकेगा और टैक्स कहीं ना कहीं उम्मीद है कम हो जाएगा। एक ये है कि वीजा नियमों का जो यूनिवर्सिटीज पर पहरा कड़ा हो जाएगा। नए बिल के साथ यूके सरकार ने स्टूडेंट वीजा का जो दुरुपयोग है ना, उस पर भी नकेल कस दी है। कुछ लोग क्या करते थे, स्टूडेंट वीजा पर यूके आते थे और बाद में वहां पर असाइलम की फाइल लगा देते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सरकार एक ट्रैफिक लाइट रेटिंग सिस्टम लेके आ रही है। अगर कोई यूनिवर्सिटी का छात्र है जो वीजा नियमों का जो उल्लंघन करता है और मान लिया वहां जाके असाइलम ले लेता है, तो फर्जी जैसे शरण का वो दावा करता है, तो यूनिवर्सिटी का लाइसेंस है ना, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा कि अब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मतलब बहुत ही जेन्युइन छात्र होंगे ना, सिर्फ वीजा प्रोसेस के दौरान उनकी पूरी बैकग्राउंड जांच के उनको ही वो मतलब ओके करेंगे, उनको ही एडमिशन उनका फाइनल होगा। और तीसरा क्या है, जो भारतीय नागरिक हैं उनके जो अवैध दावे हैं उस पर लगाम लगेगी। पिछले कुछ साल से डंकी रूट से या अवैध तरीके से छोटी नाव के जरिए बहुत सारे यूके में लोग पहुंचे हैं, तो उसमें भारतीयों की संख्या बहुत अच्छी है और काफ़ी लगातार बढ़ रही है। तो ये कानून उन भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो वहां जाकर असाइलम लेने की सोच रहे थे। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें और शरण मिल जाती है, तो जिंदगी भर 10 लाख का कर्ज उनके सिर पर रहेगा, वो उतारना होगा। और जब तक वो नहीं चुकाएंगे तब तक वो यूके के नागरिक नहीं बन पाएंगे, पक्के नहीं हो पाएंगे वहां पर। ब्रिटेन के इस कानून की आलोचनाएं बहुत जगह हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रिफ्यूजी काउंसिल जैसे संगठन है, उनका ये कहना है ये कानून अमानवीय है और रिफ्यूजियों पर एक तरीके से जो एक्स्ट्रा टैक्स है उसकी तरह है, ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है। उनका तर्क है कि जो लोग युद्ध में, हिंसा या उत्पीड़न से भागकर अपनी जान बचाकर ब्रिटेन आते हैं, उनके पास शुरुआत में फूटी कौड़ी नहीं होती, कैसे दे देंगे इतने पैसे। जब सरकार उन्हें काम करने की अनुमति ही देरी से देगी तो फिर वो आते ही कर चुकाने के जाल में फंस जाएंगे, उनका शोषण और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही वो प्रेशर में आए हैं। तो यूके सरकार एक और पायलट प्रोजेक्ट चला रही है जिसके तहत जिन परिवारों के जो शरण के दावे खारिज हो चुके हैं उन्हें स्वेच्छा से देश छोड़ने के लिए 40,000 पाउंड यानी 40 लाख रुपए तक का लालच और फाइनेंशियल मदद दे रही है, ताकि वे देश छोड़ दें और सरकार का होटल का जो खर्चा वो बच जाए। तो ब्रिटेन का ये जो नया इमिग्रेशन डिपोर्टेशन मॉडल है, दुनिया को बहुत बड़ा संदेश है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कोई देश हो या खुद भारत हो, अवैध प्रवासी हैं या फिर जैसे और देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है या अर्थव्यवस्था का संतुलन है वो बनाना हर देश की मजबूरी हो गया आज के दिन। इंग्लैंड का ये जो कदम है बिल्कुल साफ साफ संकेत है कि आने वाले समय में जो पश्चिम देशों में मुफ्त की जो सहूलतें हैं वो खत्म होने वाली हैं। अगर आपको वहाँ रहना है तो देश के नियमों का मानना होगा, उनकी संस्कृति में घुलना मिलना होगा, आर्थिक रूप से उस देश में योगदान देना होगा। भारत के उन युवाओं के लिए जो विदेश जाने का सपना देखते हैं उनके लिए संदेश बिल्कुल साफ है, केवल और केवल जो लीगल रास्ता है ना, वैध रास्ता, वही सुरक्षित है। इस नए कानून पर आपकी क्या राय है? आप जो ये घुसपैठिए जो हैं या अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए ये जो कड़ा कदम उठाया इंग्लैंड की सरकार ने, ये सही है गलत है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, नमस्कार।